आप देख रहे हैं आज का एजेंडा। उत्तराखंड में फ्लोर टेस्ट के फैसले का ऐलान आज सुप्रीम कोर्ट सुबह 10:30 बजे यानी कि कुछ ही देर बाद कर देगा। कल सर्वोच्च अदालत की निगरानी में उत्तराखंड में शक्ति परीक्षण हुआ था। फ्लोर टेस्ट के बाद कांग्रेसी नेताओं ने जीत का दावा किया। शक्ति परीक्षण के नतीजों को सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को सौंप दिया गया था। ये लिफाफा आज कोर्ट में खोला जाएगा, जिसके बाद आधिकारिक तौर पर नतीजे की तस्वीर साफ हो जाएगी। हमारे साथ संवाददाता रमन जुड़ रहे हैं। रमन, बहुत थोड़ा सा वक्त बाकी रह गया जब ये फैसला सामने आएगा। कल हरीश रावत ने संकेत दे दिए थे कि अनिश्चितता के बादल हट गए हैं। ये अनिश्चितता कितनी देर में खत्म हो जाएगी? बिल्कुल, आपने सही कहा कि कुछ ही देर के बाद सुप्रीम कोर्ट में जो सीलबंद लिफाफा है वो खुलेगा और सुप्रीम कोर्ट इस बात की तस्दीक करेगा कि जो उत्तराखंड में कल शक्ति परीक्षण हुआ है उसमें किसके सरकार हरीश रावत के पक्ष में कितना मतदान हुआ है और उसके अगेंस्ट में, उसके विपक्ष में कितना मतदान हुआ है। जो संकेत मिल रहे हैं उससे बिल्कुल साफ है कि हरीश रावत ने बहुमत साबित कर दिया है और बीजेपी के नेताओं ने भी स्वीकार कर लिया है कि शक्ति परीक्षण में हरीश रावत की जीत हुई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ये प्रक्रिया, जो भी सीलबंद लिफाफा है, जो भी जजमेंट है, जो भी निर्णय है, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनाया जाएगा। इसीलिए अभी औपचारिक तौर पर उत्तराखंड में या देहरादून में इस बारे में कुछ भी क्लैरिफाई नहीं किया गया। हरीश रावत की तरफ से नहीं कहा गया है, लेकिन उनके चेहरे की मुस्कुराहट और उनका जो बॉडी लैंग्वेज था उससे बिल्कुल साफ है कि कांग्रेस पार्टी इस कठिन परीक्षा में पास हुई है। और आज सुप्रीम कोर्ट इस बात की तस्दीक करेगा, इस बात को अनाउंस किया जाएगा कि जो कल शक्ति परीक्षण हुआ है उसका नतीजा क्या है। हालांकि रमन, इस तरह के आरोप भी लगे कल बीजेपी की तरफ से कि इस बहुमत परीक्षण में धनबल का इस्तेमाल कांग्रेस ने किया है। देखिए, धनबल के इस्तेमाल की बात हमेशा जब भी शक्ति परीक्षण होता है विपक्षी पार्टी भी करती है और सत्ताधारी पार्टी भी करती है। क्योंकि आपको याद होगा कि जब इससे पहले शक्ति परीक्षण की बात आई थी तो केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा पर यह आरोप लगा था कि वो चॉपर लेकर गए हैं और कांग्रेस के जो संतुष्ट विधायक हैं उनको उस चॉपर में लेकर दिल्ली आए और गुड़गांव के होटल में उनको रखा गया और हरियाणा सरकार की तरफ से पूरी सिक्योरिटी, पूरा उनके रखने का इंतजाम किया गया था। इसीलिए धनबल के आरोप की बात बीजेपी पर भी लगती रही है और कांग्रेस पार्टी पर भी लगती रही है। क्योंकि हरीश रावत की स्टिंग में जिस तरीके से उन्होंने ऑफर किया या जो बात सामने आई वो मामला भी अभी पेंडिंग है। सीबीआई पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन शक्ति परीक्षण में हरीश रावत पास हुए हैं, इस बात को सुप्रीम कोर्ट में कुछ ही देर के बाद ये फैसला हो जाएगा। लगभग 2.25 महीने का वक्त रहा जब उत्तराखंड में राजनीतिक उठापटक और कानूनी दांवपेच चले और आखिरकार वो अपने अंजाम तक थोड़ी देर बाद पहुंच जाएंगे। नतीजा क्या होगा, थोड़ी देर में फैसला सुप्रीम कोर्ट से हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।